एन आर्किटेक्ट कुक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत मजेदार स्नैक की रेसिपी। जी हाँ, ये इवनिंग स्नैक में आप चाय कॉफी के साथ खाएं या डिनर में या लंच में एज एन एपेटाइजर इसको सर्व कर सकते हैं। इट्स अ वेरी हेल्दी डिश फुल ऑफ ग्रीन्स एंड दिस इज द वेरी वेरी पॉपुलर हरा भरा कबाब। जी हाँ, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस हरा भरा कबाब बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। वेज हरा भरा कबाब बनाने के लिए, like you can see this display of the ingredients, there are a lot of greens in it as the name suggests. So सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर पालक। ये मैंने अच्छे से धो के पालक को इस तरह से रफली काट के रख लिया है एंड दिस बाय वेट इज अराउंड 120 grams ऑफ ग्रीन स्पिनच। इसके साथ यहाँ पे मेरे पास है 300 grams ऑफ बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज। बाय नंबर दिस इज ईदर two large or 3 medium potatoes. We have some breadcrumb, out of which a little we will use in the dough to bind it and a little we will use to coat the patties with. यहाँ पे I have 1 cup of green peas. आप frozen fresh कोई भी green peas यूज कर सकते हैं। I have half a cup of coriander leaves, again chopped roughly. उसके साथ I have 2 tablespoons of roasted gram flour. आप यहाँ पे ये भी हम बाइंड करने के लिए यूज करेंगे। इसमें आप ग्राम फ्लोर रोस्ट करके यूज कर सकते हो, सत्तू यूज कर सकते हो, कॉर्नफ्लावर यूज कर सकते हो, या इवन पोहा जो होता है उसको आप ब्लेंडर में पाउडर करके वो यूज कर सकते हो। द चॉइस इज एंटायरली योर्स। Other than that, for the spices, we have half a teaspoon of chaat masala, salt to taste, half a teaspoon of garam masala, about 3 green chilies chopped roughly, and half an inch of ginger. Other than that, we have some oil for frying. So these were the ingredients. आइए शुरू करते हैं बनाना फटाफट से अपने हरा भरा कबाब। So सबसे पहले हम लोग एक कोई भी पैन, कढ़ाई आप कुछ भी चढ़ा लें और उसमें जस्ट अबाउट हाफ अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाल के एंड सबसे पहले उसमें आई विल ऐड द जिंजर एंड द ग्रीन चिलीज। इसको ऐड करने का, जिंजर हम पहले ऐड करते हैं ताकि जो जिंजर का फ्लेवर है वो भी अच्छे से ऑयल में आ जाए। बाकी सब ऐड करने का जो पर्पस है वो है कि इसमें बिल्कुल हम मॉइस्चर कंटेंट नहीं चाहते। वी जस्ट वांट टू सॉटे इट फॉर अबाउट 2 to 3 minutes सो दैट जो भी मॉइस्चर है इसके अंदर वो अच्छे से इवेपोरेट हो जाए, ताकि हमारी जो बाद में पैटीज जो कबाब बाइंड होंगे वो अच्छे से ड्राई रहें। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया स्पिनच एंड ऑल्सो द ग्रीन पीस। अब इसको हम लोग अबाउट 2 to 3 minutes आई जस्ट लेट इट सॉटे ऑन हाई फ्लेम। तो फ्रेंड्स, इसको जस्ट हाई हीट पे मैंने अबाउट 2 to 2.5 minutes इस तरह से सॉटे किया है एंड इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो खत्म हो गया। देखिए आप पालक भी अच्छे से विल्ट हो गई। नाउ व्हाट आई डू इज आई जस्ट टर्न द फ्लेम ऑफ एंड इसको हम लोग करीब 15-20 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे बिकॉज वी वांटेड टू काइंड ऑफ कूल डाउन वेल बिफोर आई ब्लेंड इट टू मेक द पेस्ट फॉर माई हरा भरा कबाब। So by the time this is getting cooled down, it's now time for the tip of the day. फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हो, मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ। आज का जो हमारा टिप है दैट इज रिलेटेड टू इंटीरियर्स एंड दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनेट कनेक्शन इन द हाउस। सो क्या होता है कि आजकल स्मार्ट टीवीज का जमाना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू डायरेक्टली in the TV itself, but for that you need a very consistent and stable इंटरनेट कनेक्शन। तो वाईफाई तो सबके घरों में होता है, बट वाईफाई कभी कभी डिस्ट्रप्ट हो जाता है, सो दैट एक्चुअली इंटरफेयर्स विद द करेक्ट वर्किंग ऑफ द टीवी। तो मेरा ये टिप है कि जहां पे भी आपने अपना टीवी इंस्टॉल करना है, वेदर यू आर प्लेसिंग इट ऑन द मीडिया यूनिट और यू आर माउंटिंग इट ऑन द वॉल, डू मेक श्योर दैट देयर इज अ डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन राइट नेक्स्ट टू द टीवी सो दैट आप टीवी को वहां से डायरेक्टली feed कर सके। So that's the tip of the day. I'll see you in a while once the greens get cool enough to handle. Till then, bye bye. So friends, अब ये हम लोगों का जो मिक्सचर हमने सौते किया था वो ठंडा हो गया, तो I've just put it in a blender. Along with that, ये जो मेरे पास हाफ कप chopped कोरिएंडर है ये भी हमने इसमें डाल दिया। हरा भरा कबाब है तो दीज आर ऑल द ग्रीन्स दैट विल मेक इट हरा भरा। अब हम लोग इसको क्विकली ब्लेंड कर लेंगे इनटू अ कोर्स पेस्ट। बहुत फाइन इसको नहीं करना है, आई जस्ट ब्लेंड इट क्विकली इनटू अ कोर्स पेस्ट। तो ये हम लोग का देखिए एकदम कोर्स सा एक पेस्ट बन गया है एंड इसको हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें पानी हम लोग बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे व्हाइल वी आर ग्राइंडिंग इट।
सो नाउ व्हाट वी डू इज वी ऐड द पोटैटोज। ये जो हम लोग ने मैश करके रखे हुए हैं आलू, ये हम लोग ने एक बड़े बोल में लिया। आलू भी जो है आप पहले ही बॉईल करके मैश कर लें, इसमें हमें गरम कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गरम में अगर हम लोग फिर अपना नमक वगैरह ऐड करेंगे तो वो झटपट पानी छोड़ेगा, एंड वी डोंट वांट दिस मिक्सचर टू गेट सॉगी एट ऑल। एंड नाउ वी ऐड दिस ग्रीन पेस्ट। सो ये हम लोग ने मिक्सचर इसमें डाल दिया। इसके साथ अब ये जो हमारा रोस्टेड बेसन है ये हमने पूरा का पूरा डाल दिया इसमें। चाट मसाला, गरम मसाला, एंड देन सॉल्ट टू टेस्ट। ये करके अब ये सबको हम लोग एक मिक्स करके एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों का एक बिल्कुल होमोजेनस सा मिक्सचर अब तैयार हो गया। अभी इसमें मैंने ब्रेड क्रम्ब नहीं डाला है, क्योंकि मेरे को जो मिक्सचर है ये स्टिकी नहीं लग रहा। बट कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा अगर मॉइस्चर कंटेंट आपका रह जाए, या फॉर सम रीजन आपका जो हरा मिक्सचर है वो थोड़ा ज़्यादा सॉगी हो जाए ना, तो इस टाइम पे फील फ्री टू ऐड अ लिटिल ऑफ द ब्रेड क्रम्ब। लेकिन आई डोंट थिंक आई नीड टू ऐड दैट। नाउ वी विल जस्ट रोल दीज इनटू द पैटीज। इसके लिए I'll just take some breadcrumb on any platter, plate, किसी चीज पे भी आप थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाल लें इस तरह से। एंड देन ये दो हम लोग बड़े स्पून लेके इस तरह से, आप चाहें तो आप अपने हाथ ग्रीस करके भी ये स्टेप कर सकते हैं। बट आई फाइंड इस तरह का कुछ भी हमें स्टिकी चीज़ें अगर हैंडल करनी हो, मुझे ये तरीका बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से बस एक स्पून्स के ऊपर ही थोड़ा सा आपने गोल बना लिया, देन जस्ट ड्रॉप इट ऑन द ब्रेड क्रम्ब, एंड वंस इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेड क्रम्ब इस तरह से इसके ऊपर आप डाल दें, एंड देन यू रोल इट। तो ये स्टिकी बिल्कुल नहीं रहता। इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल वंस यू ब्रिंग इट टू दिस स्टेज, एंड देन जस्ट रोल इट अप इन दिस वेल। एकदम स्मूथ रोल करना है, थोड़ा सा प्रेशर लगा लगा के आप रोल करें, एंड फिर इसको एक आप फ्लैट पैटी में बना दें। जहाँ जहाँ से आपको लग रहा होगा कि ये टूट रही है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करते जाएं। इस तरह से हम लोग अपनी सब जो पैटीज हैं वो बना के एंड ब्रेड क्रम्ब में कोट करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये अब हमारे बन गए थे। इतने बैटर में करीब 10 से 12 बनते हैं। सो आई हैव मेड जस्ट 4 एंड आई विल जस्ट शो इट टू यू कि ये डीप फ्राई हम करके कैसे रखते हैं। डू वेट फॉर द ऑयल टू गेट हीटेड वेल बिफोर यू पुट इन दीज पैटीज। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, और इफ यू वांट द हेल्दियर वर्जन आप इसको पैन फ्राई भी कर सकते हैं। किसी भी फ्लैट बॉटम पैन में आप करीब 2 टेबलस्पून ऑयल लेके, एंड वंस द ऑयल गेट्स हीटेड वेल, बस उसमें आप अपनी जो ये पैटीज हैं उनको एक एक साइड करके गोल्डन ब्राउन कर लें, एंड दैट्स इट। इसको ज्यादा हमें कुक नहीं करना होता, बिकॉज इसमें कुछ कच्चा तो है नहीं, सब कुछ कुक्ड है। So we just want it to get a crispy coat, outer covering, and that's about it. जो कढ़ाई है जिसमें आप तल रहे हैं उसको ओवरक्राउड मत करिए, वो याद रखिएगा, because if it gets overcrowded then it tends to kind of break. तो ये फ्रेंड्स देखिए अब हमारा जैसे गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम लोग इसको बढ़िया से ग्रेजुअली we'll take it out in a plate, and then I'll show you how do we serve. Let me also show you how it looks if we just pan fry it. So I've just made the patties, and उसमें हर एक पैटी में बस एक एक टीस्पून हम लोग ने ऑयल डाला, and we just heat the pan well and then put the patties, and this is what it will look like if we pan fry these. So here are both the options for you, deep fried or pan fried. So friends, once the kebabs are fried, let me just show you how we plate them. जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें से ये जेंटली ये साइड्स में थोड़ा सा क्रिस्पी ब्राउन है, बीच में से the green is peeping out, and that is exactly how we want it to look. And you can serve it like I did with a side of some salad, या फिर with your green chutney or with some tomato ketchup.
एंड बिलीव मी, इसके जो फ्लेवर्स होते हैं, इसके जो ऑथेंटिक फ्लेवर्स ऑफ द पीज एंड द स्पिनच एंड द कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली, स्पाइसेस बहुत कम है, इसके अपने फ्लेवर्स बहुत बढ़िया होते हैं। डीप फ्राई कर ले तो दैट इज ऑफ कोर्स वेरी टेस्टी। पैन वर्जन खाएंगे, दैट्स द हेल्दियर वर्जन, बट ट्राई जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट सैटरडे, अगेन विद अ सिंपल झटपट इंस्टेंट सी रेसिपी। टिल देन एंजॉय।